विगत दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र का राजधानी भोपाल के नजदीक जिला विदिशा लटेरी के पास एक विभाग की फारंग में एक 35 साल की आदिवासी चैन सिंह की मृत्यु हुई थी। कहीं आदिवासी घायल हुए हैं। उसी रात पीड़ितों के आक्रोशित परिजन व युवा कार्यकर्ता सुनील कुमार आदिवासी वनकर्मियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग करते हुए थाने के सामने धरने पर बैठ गए। आदिवासी के युवा नेता सुनील कुमार का कहना है कि कर्मियों को तत्काल निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए। प्रदेश में कई ऐसे मामलों में कार्रवाई और निष्क्रियता के विपरीत इस मामले में प्रशासन ने सक्रियता से आदिवासी समाज व न्याय पसंद नागरिक आश्रित हुए थे। वन कर्मियों के द्वारा इन आदिवासियों को तस्कर बताया जा रहा है। वहीं वन मंत्री विजय शाह ने वन कर्मियों को आश्वासन दिया है कि न्यायिक जांच होने के बाद कार्रवाई होगी। शुरुआत से ही सक्रियता के बाद दोषियों पर कार्रवाई को प्राथमिकता की गई। फिर अहिरवार के अलावा दूसरे वन कर्मी निलंबित हुए और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई। देश के आदिवासी हम ये भी मानते हैं कि अगर उस क्षेत्र में तस्करी हो रही है, बहुत संभावना हम उसको नकारते नहीं है, लेकिन जो असली जो तस्कर माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न कि गरीब आदिवासियों को बलि का बकरा बना के उनको ऊपर जो है ना तस्करी का पूरा जो है दोष उनके माथे पाड़ने की ये बहुत ही ये शर्मनाक है। और इस मामले में हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो मृतक चैन सिंह हैं और उनके भाई भी अनुसंधान है या कार्रवाई है वो तत्काल वापस चालू किया जाए। जो दोषी वनकर्मी हैं उनको तत्काल निलंबित कर गिरफ्तार किया जाना ये अनिवार्य है। अगर मध्य प्रदेश शासन चाहती है कि आदिवासी प्रदेश भर के आदिवासी उन पर विश्वास करें। ये 1 महीना हो गया है हत्या के प्रयास और अत्याचार के मामले में दोषी वन कर्मियों को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है, उनको क्यों बचाया जा रहा है और न्यायिक जांच के बहाने पूरे मामले को ठंडे बस्ते। आदिवासी समाज के साथ एक बहुत क्रूर मजाक ये हुआ है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही एक लटेरी के पास, विदिशा जिला के लटेरी के पास वन कर्मियों द्वारा एक आदिवासी की हत्या की गई और कई आदिवासियों को घायल किया गया। शुरुआत में इस घटना में प्रारंभिक कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 1 माह बाद भी दोषी वन कर्मियों को न गिरफ्तार किया गया है, न निलंबित तक नहीं किया गया है। ये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र है, उनका खुद का स्वयं का क्षेत्र है। भोपाल राजधानी से सटा हुआ इलाका है। यहाँ अगर इस प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी मध्य प्रदेश की क्या स्थिति होगी। लगातार अत्याचार के मामले हो रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है। लटेरी हत्याकांड के बारे में प्रारंभिक कार्रवाई के बाद वन विभाग कई जगह आंदोलन करने लग गई। वन कर्मी कि ये तो तस्कर थे साहब और हमने तस्करों पर कार्रवाई की तो हमको हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ये पूरे चीज़ जो है ये बहुत ही घिनौनी हरकत है वन विभाग द्वारा कि असली जो वन माफिया है, जो प्रशासन द्वारा ही बताया जा रहा है कि गुना, राजगढ़ और राजस्थान से संबंधित है, उन बड़े तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एक गरीब आदिवासियों को मारा जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन ये नहीं प्रतीत, मतलब सबूतों से नहीं प्रतीत हो रहा है, तथ्यों से, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे ऊपर पथराव किया गया था, लेकिन एक भी वनकर्मी, 2 जीप भर के वनकर्मी थे, एक को भी कोई भी चोट नहीं आई है। मान लीजिए कि उनको जान का खतरा था तो प्रक्रिया जो उनको चलानी चाहिए थी कि पहले चेतावनी देते, फिर हवाई फायरिंग करते,
वो कोई भी प्रक्रिया उन्होंने नहीं अपनाई। उन्होंने सीधा जानलेवा चोटें पेट और छाती पर फायरिंग की, जिसके कारण ही चैन सिंह का मौत हुआ है। चैन सिंह के फेफड़े छलनी हो गए थे, उनके पेट में कई जो है ना छर्रे फंसे थे। उनके भाई महेंद्र को रीढ़ की हड्डी में छर्रे लगे, वो वहीं पर बेहोश हुए। उनका हमीदिया हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना पड़ा और उसके बाद ही वो बच पाए, और अभी भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं 1 महीने बाद भी। वन मंत्री श्री विजय शाह द्वारा 16 अगस्त को वन कर्मियों को एक आश्वासन दिया, जो अखबारों में छपा था, कि हम न्यायिक जांच करेंगे और न्यायिक जांच होने तक कोई भी कार्रवाई वन कर्मियों पर नहीं होगी। ये अति शर्मनाक और घिनौना हम मानते हैं प्रदेश के एक जिम्मेवार व्यक्ति वन मंत्री द्वारा, क्योंकि पुलिस अनुसंधान, पुलिस कार्रवाई अपनी जगह है, न्यायिक जांच अपनी जगह है। हत्या के प्रयास और आदिवासी अत्याचार के मामलों में कार्रवाई को रोकने के लिए न्यायिक जांच का बहाना लेना और न्यायिक जांच के बहाने से इसको स्थगित करना, पुलिस कार्रवाई को स्थगित करना, ये मध्य प्रदेश शासन को शोभा नहीं देती है। उसी रात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन 3 दिन बाद हमें बताया जा रहा है पुलिस अधीक्षिका द्वारा कि 3 दिन बाद वन विभाग ने भी एक एफआईआर दर्ज किया है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। उस एफआईआर की प्रति अपलोड नहीं हुआ है वेबसाइट पर, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। उसका नंबर हमें दिया गया है, लेकिन उसका कोई भी विवरण हमें उपलब्ध नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। और इस मामले में पीड़ितों को, इस मामले के द्वारा पीड़ितों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी, इसका हमें बहुत आशंका है कि ये काउंटर एफआईआर है, और इस काउंटर एफआईआर के माध्यम से पीड़ितों के गवाही, उनके बयान को दबाने की और उनको तरह तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी। हम मध्य प्रदेश शासन से ये भी मांग करते हैं कि ये एफआईआर तुरंत खारिज किया जाए।